मुझे ये बताइए कि आप फार्मा में कहाँ वैल्यू हंटिंग कर रहे हैं? क्या फार्मा का समय आ गया, स्पेशली मिड एंड स्मॉल कैप फार्मा? कुछ डीमर्ज एंटिटीज़ जो अपनी बड़ी कंपनी से डीमर्ज हुई थी, मैं देख रहा हूँ कि उसमें आपका इंटरेस्ट है। आरती फार्मा की बात करें तो फार्मा में बताएं, और इस पर्टिकुलर कंपनी में भी आप क्या स्टडी कर रहे हैं? तो अजय, आपने सही कहा। हम आरती फार्मा को होल्ड करते हैं हमारे पीएमएस और इंडिया फंड पोर्टफोलियोज में। ये कंपनी आरती इंडस्ट्री से डीमर्ज हुई थी और हमारे पास एक प्रेसिडेंट है। कुछ सालों पहले आरती सर्फेक्टेंट्स डीमर्ज हुई थी आरती इंडस्ट्रीज से। एंड क्योंकि आरती इंडस्ट्रीज में काफी बड़े इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर्स थे, जब उनको आरती सर्फेक्टेंट्स एक माइक्रो कैप स्टॉक के शेयर्स मिले तो उन्हें वो शेयर्स नहीं चाहिए थे, तो उन्होंने ओपन मार्केट में वो शेयर्स बेचने शुरू कर दी और वो शेयर काफी सस्ता हो गया था। एग्जैक्ट सेम चीज प्ले आउट किया आरती फार्मास्यूटिकल्स में भी। ये एक हायर मार्जिन एपीआई कंपनी है और आरती ग्रुप की और एक कंपनी है आरती ड्रग्स करके, जो जेनेरिक एपीआई बनाती है। तो जब आरती ड्रग्स 22-23 की पी में ट्रेड कर रही थी, आरती फार्मास्यूटिकल्स बिकॉज ऑफ फोर्स सेलिंग फ्रॉम दिस इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर्स आफ्टर डी मर्जर, इसका शेयर प्राइस इतना गिर गया था कि ये कंपनी आपको 12-13 की पी में मिल रही थी। तो एक हायर मार्जिन एपीआई, मच मोर स्पेशलाइज्ड एपीआई कंपनी आपको 12-13 पी में मिल रही है, whereas a generic API company from the same corporate group आरती ड्रग्स 23-24 की पी में चल रही थी। तो ये डिस्क्रिपेंसी थी, एक आर्बिट्राज था। और पिछले 2 महीने में आरती फार्मा ने काफी बढ़िया रिटर्न्स दिए हैं। यहाँ से भी मेरे आई थिंक द री रेटिंग पार्ट इज डन। अब यहाँ से अभी अगले कुछ सालों में कपल ऑफ 100 करोड़ की केपेक्स करने वाले हैं, उससे और अर्निंग्स ग्रोथ आएगी। तो नाउ दिस स्टॉक विल मूव इन लाइन विद अर्निंग्स ग्रोथ। और हम लोग जनरली एपीआई थीम पे काफी बुलिश है फ्रॉम अ लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव। ये बहुत कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है और थोड़ी सिक्लिकल भी है, इसलिए यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि आप पीक मार्जिन्स पे इन कंपनीज को नहीं खरीदें। अब तब खरीदें इनको जब सेंटीमेंट बहुत नेगेटिव हो और मार्जिन्स नियर बॉटम चल रहे हो, तब आप इनको खरीदना चाहिए आपको। गौतम, मैं देख के हैरान हूँ, एक बहुत ही बीटन डाउन एनबीएफसी में आपका इंटरेस्ट है एडलवाइज। उसका बिजनेस मॉडल काफ़ी शेकिन हो गया था बीच में, बट वहाँ कुछ स्पेशल सिचुएशन नहीं बनी, कॉर्पोरेट एक्शंस भी हुए। आपको वो क्यों इस समय आपके रेडार पे आ रहा है? अजय, प्रोमोटर मैनेजमेंट चेंज, स्पेशल सिचुएशन सबसे बड़ा पैसा आपको तब कमा के देते हैं जब अंडरलाइन बिजनेस अच्छे से वेल मैनेज नहीं है। तो अगर आप देखें ईडलवाइज के अंदर नोवामा ने उनके वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस को अक्वायर कर लिया है और अब ये वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस डीमर्ज होने वाली है। सो स्पेशल सिचुएशंस में डीमर्जर कपल्ड विद प्रमोटर चेंज इज वन ऑफ द बेस्ट रेसिपीज फॉर वेल्थ क्रिएशन। ये हमने बहुत बार देखा पास में भी, और यहाँ पे भी ये सेम चीज प्रॉब्ली होने वाली है। अगर अब देखिए, हाल ही में ये शेयर 50 रुपए तक गिर गया था एंड उस मार्केट कैप पे आपको बेसिकली एनबीएफसी फ्री में मिल रही थी। आपको बेसिकली मार्केट सिर्फ वेल्थ मैनेजमेंट डिवीजन के लिए वैल्यू दे रहा था, लेकिन एनबीएफसी यू आर गेटिंग फॉर फ्री। सो करंट प्राइस में भी आई थिंक देयर इज वैल्यू। अगर आप एक डिप्रेस वैल्यूएशन भी दें एनबीएफसी को और एक रीजनेबल वैल्यूएशन दे दें वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस को ईडलवाइज के, with the new foreign promoter in charge, which are giving very high growth guidance for the next 5 years in the wealth management business, I think यहाँ पे अच्छी वैल्यू क्रिएशन होनी चाहिए।